प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मंगलबाल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं राणाराम। आज आपको हिंदी विषय के बारे में पढ़ेंगे और पाठ संख्या 1 जिनका नाम है हम भारत के भरत, यानी कि जिस मातृभूमि जिस देश में हम रहते उसमें रहने वाले वीरों की वीरता और साहस का बखान किया गया है। कविता में कवि ने ये बताने का प्रयास किया गया है कि यहाँ के लोगों में वीरता भी है, उसके साथ साथ साहस, संघर्ष और जुझारूपन उनके बचपन में ही मिल जाता। बचपन का मतलब होता है छोटी उम्र में, यानी कि आप अभी जिस उम्र में जी रहे हो, अभी से आपके मन में ये देश की सेवा, मातृभूमि की सेवा के भाव आ गए तो मुझे और या हम लोगों को विश्वास है कि आप आने वाले समय में अपने देश, गांव, जिस समाज में आप रहते हो उनकी आप ईमानदारी के साथ सेवा करने का प्रयत्न करेंगे। और इस कविता में कवि ने ये बताने का प्रयास किया गया कि यहाँ के वीरों की वीरता का लोहा पूरी दुनिया मानती, यानी कि यहाँ का इतिहास बहुत ही शानदार रहा है। कभी भी भारत के वीरों ने झुकना नहीं सीखा है और कभी भी यहाँ के वीरों ने अपने युद्ध के मैदान में पीठ नहीं दिखाई है। इसलिए मातृभूमि की रक्षा के लिए यहाँ के लोगों ने अपने हंसते हंसते और स्वेच्छा से अपना बलिदान दिया है। और पाठ में महाभारतकालीन राजा भरत के बचपन की वीरता के उदाहरण के माध्यम से बालकों को वीरता, संघर्ष और कष्ट सहन करने का संदेश दिया गया। वापस ध्यान, मध्यकालीन में एक राजा हुए जिनका नाम था भरत, और इसी भरत के नाम से हमारे देश का नाम पड़ा भारत। क्या नाम पड़ा प्यारे बच्चों? भारत। तो जिस प्रकार वो छोटा भरत नाम का जो लड़का था, वो शेरों के जो बच्चे थे अर्थात शावक, उनसे वो खेलता था। तो अब हम पहला जो चैप्टर वो उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, यानी कि हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं ये दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस माटी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। तो वापस ध्यानना, हम भारत के भरत खेलते, यानी कि इस कविता में ये बताने का प्रयास किया गया है कि हम भारत के लोग यानी राजा दुष्यंत के प्रतापी पुत्र भरत के समान बलशाली है। बलशाली का मतलब होता है उसके समान हम ताकतवर है। हमारे अंदर वो भारत के समान जो भारत है, राजा दुष्यंत का पुत्र था और इनकी माता का नाम था शकुंतला। उनका एक पुत्र था जिनका नाम था भरत। वो बचपन से ही बहुत ही साहसी था, बलशाली था और शेरों की जो संतान होती शावक के साथ वो खेलता था। तो इस कविता में कवि ने ये बताने का, संतान का मतलब होता है संतति अथवा या औलाद, और बढ़कर का मतलब होता है ज़्यादा। तो इस कविता में कवि ने ये बताने का प्रयास किया गया है कि कवि कहता है कि हम भारत के लोग राजा दुष्यंत के प्रतापी पुत्र भरत के समान बलशाली यानी ताकतवर है, और हम भारत की तरह शेरों के बच्चों से खेलने का साहस रखते हैं। यानी हमारे अंदर भी वो भरत जैसी जो हिम्मत है, जो बहादुरी है, वो हमारे अंदर भी है, और हम भी उस भरत की तरह शेरों के बच्चों से खेलने का साहस रखते हैं। संसार में कोई देश नहीं हमारे देश के समान, यानी इस दो बढ़कर हिंदुस्तान, इस संसार में हमारे हिंदुस्तान से बढ़कर शायद ही कोई वीर और इतनी साहस वाले कोई वीर हुए। तो इस भारत भूमि पे जन्म लेना, यानी कि भारत भूमि में जब हमने इस मिट्टी में पैदा होना, मिट्टी में मतलब होता है इस धरती पे, मातृभूमि पे गर्व का मतलब होता है अभिमान, यानी कि इस भारत भूमि में जन्म लेना बड़े गौरव की बात है। गर्व का मतलब गौरव, यानी कि हमारे अंदर जो साहस है, अभिमान कह सकते हो, गौरव की बात है। हमें साहस और वीरता के गुण अपने पुरखों की सौगात, सौगात का मतलब होता है भेंट या उपहार। सौगात शब्द का एक बार परीक्षा में आया हुआ सवाल है कि सौगात शब्द का क्या अर्थ है, तो उसमें आपको लिखना है भेंट या उपहार। तो ये हमारे को पूर्वज का मतलब होता है पिताजी, दादाजी, परदादो, हमारे पीढ़ियाँ से जो चले आ रहे हैं। तो एक बार इस लाइन को वापस देखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से सुनना, इसको समझने की कोशिश करना कि हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं है दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस माटी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, बड़े गर्व की बात है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है, यानी कि
इसमें कवि ने ये बताने का प्रयास किया गया कि हम भारत के लोग राजा दुष्यंत के प्रतापी पुत्र भरत के समान बलशाली है या ताकतवर है, और हम भरत की तरह ही शेरों के बच्चों से खेलने का साहस रखते हैं, या हमारे अंदर भी वो ताकत है जो मध्यकालीन एक भरत नाम के बच्चा हुआ जो दुष्यंत का पुत्र था, उनमें भी इस तरह की हिम्मत थी। तो उसी तरह वो भी उसी तरह का साहस रखते हैं। संसार में आगे अगली पंक्ति में बताया कि संसार में जिस देश में हम रहते हैं, भारत देश के समान इस पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के समान कोई दूसरा देश बढ़कर नहीं है। इसके समान भारत भूमि पर जन्म लेना बड़े गौरव का मतलब होता है गर्व या अभिमान की बात है, और ये हमारा सौभाग्य है कि हमने इस भारत भूमि पे अपना मतलब जन्म लिया है, और हमें साहस और वीरता के गुण हमारे पूर्वजों ने हमें सौगात अर्थात विरासत में भेंट की तरह मिले। ये गुण क्योंकि अब भारत का इतिहास उठा के देखें तो हर जगह हर क्षेत्र में आपको अलग अलग राजाओं के उदाहरण मिले। किसी राजा ने, मुझे जहाँ तक याद है तो किसी राजा ने युद्ध में पीठ नहीं दिखाई है। तो ये पहला जो पंक्ति थी या जो पहला जो चैप्टर था उसका अर्थ ये है। अब देखिए अगली पंक्ति जिनका जो इसी पाठ की है, जिसमें ये लिखा गया है कि बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ, कांटे पहले फूल बाद में देती हैं फुलवारियाँ, कभी दहकते कभी महकते जीते मरते शान से, कोई देश नहीं है दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। तो ज्वालाओं का मतलब होता है सूरवीर या योद्धा। शिंगारिया का मतलब होता है, इसमें ये बताने का चिंगारियों का मतलब ऐसे तो आग के अंदर तो लगने वाले, लेकिन इस कविता में छोटे छोटे बालकों को बताया गया है चिंगारिया, यानी जैसे आप छोटे छोटे बालक हो तो आप चिंगारियों का रूप। क्योंकि और कांटे का मतलब होता है कष्ट या दुख, फूल का मतलब होता है सुख या आनंद, फुलवारियों का मतलब संस्कृति या पालन करता, यानी जैसे आपके पेरेंट्स आपके अभिभावक हो सकते हैं उसको हम फुलवारिया कह सकते हैं। महकते का मतलब सुख शांति से काम कर, दहकने का मतलब होता है, दहकने का मतलब वैसे जलना होता है, लेकिन यहाँ पे इस कविता में ये बताने वीरता का प्रदर्शन करते तपते। तो इस कविता में कवि ने ये बताने का प्रयास किया गया कि हम भारत के छोटे छोटे बालक बड़े वीर हैं, यानी आप जैसे जो 5वीं में पढ़ने वाले या जो जिस प्रकार जो विद्यार्थी जीवन होता है वो हमेशा वीरता और साहस के साथ दिया जाता है। तो इस कविता में ये बताने का प्रयास किया कि भारत के छोटे छोटे बालक बड़े वीर हैं, और छोटी छोटी चिंगारियाँ बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं रहती, यानी कि आप जो छोटे छोटे बालक हो वो भी आपका पता आने वाले समय में या अभी भी आप कभी भी ऐसा मौका आपको आए तो आप देश की सेवा करने पीछे नहीं हटोगे, और आपके अंदर भी वो हिम्मत है जो एक दुष्यंत पुत्र भरत में थी। उसी प्रकार यहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी काफ़ी बलशाली है। यहाँ के बगीचों में फूल से पहले कांटे आते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि यहाँ का जो बालकों का जो कठिन जीवन है पहले परेशानी उठानी पड़ती है, या जैसे आप एग्ज़ाम पास करते हो उसके लिए पहले बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, तब जाके आपको क्लास में अच्छी रैंक मिलती है। उसी प्रकार यहाँ बगीचों से में पहले फूलों से पहले कांटे आते हैं। इस प्रकार हम कठिन संघर्ष करते हुए सफलता पा सकते हैं, यानी आपको सफलता अगर प्राप्त करनी है तो उससे पहले आपको कठिन मेहनत करनी होगी, कठिन संघर्ष करना होगा, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। आगे देखिए, हम कभी अंगारे यानी कि हम कभी दहकते कभी महकते जीते मरते शान से, यानी हम कभी अंगारे बनकर दहकते हैं तो कभी फूलों के समान खिलकर महकते हैं। इस प्रकार हम अपने देश के खातिर शान से जीते हैं और शान के साथ मरते हैं। शान का मतलब होता है इज्जत के साथ, मान मर्यादा के साथ जीते हैं और शान से ही मरते हैं। संसार में इस भारत देश के समान यानी दुनिया में कोई भी देश इस भारत से बढ़कर नहीं है, भारत से बढ़कर नहीं है। तो एक बार वापस देखिए, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहाई यहाँ चिंगारियाँ, कांटे पहले फूल बाद में देती हैं फुलवारियाँ, कभी दहकते कभी महकते जीते मरते शान से, कोई देश नहीं है दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। तो एक बार वापस देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इस जो दूसरी पैराग्राफ है जिनका अर्थ आपको वापस ध्यान से समझना है। कभी ये कहता है कि भारत के जो छोटे छोटे बालक वो बड़े वीर है, यानी भारत के जो छोटे छोटे बालक है वो एक दुष्यंत पुत्र भरत के समान है। यहाँ छोटी छोटी चिंगारियाँ भी बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं रहते हैं। कि इस कविता में ये बता नहीं, छोटे छोटे बालक भी कभी कभी ज्वाला का रूप धारण कर सकते हैं, वो भी बड़ी बड़ी वीरता का प्रदर्शन कर सकते, ऐसा काम कर पाते शायद बड़े भी नहीं कर पाते हैं। उसी प्रकार यहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी काफ़ी बलशाली है, ये हमारे स्कूल में भी कई बार देखने को मिलता है। यहाँ बगीचों में
फूल से पहले कांटे आते हैं। यहाँ के जो बगीचे आप देखो, सबसे पहले फूल पौधा बड़ा होता है, तो इसके बाद पहले फूल से पहले कांटे आते हैं, उसके बाद फूल आते हैं। इसलिए इसमें यह बताने का क्या, अगर हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कठिन परिश्रम, कठिन मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपको भी वो परिणाम मिल पाएगा जो आप चाहते हैं। यानी आपके माता पिता के ख्वाब है, यानी हमारे टीचर लोगों का, आपके जो सरों मतलब जो अध्यापक भी ख्वाब रहता है कि बच्चे आगे से आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो आगे देखिए, कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते साथ, यानी कभी हम अंगारे बनकर दहकते हैं और कभी फूलों के समान खिलकर महकते हैं। इसलिए हम अपने देश के खातिर शान से जीते हैं और शान से मरते हैं। संसार का कोई भी देश भारत से बढ़कर नहीं है, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया कि संसार में भारत से बढ़कर कोई भी देश नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार आपके लेसन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो आज हम केवल और केवल इतना ही पढ़ेंगे, 2 चैप्टर, अगला 2 चैप्टर है वो हम कल पढ़ेंगे। तो बाकी इसके प्रश्नोत्तर हैं जब मैं आपको लेसन आपके जो मंडे को क्लासेज है उसमें आपको डाल दूंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।